कुछ सवाल जवाब से नहीं, सन्नाटों से हल होते हैं, और कुछ रहस्य इंसान से नहीं, उसकी परछाई से जुड़ते हैं। कॉलेज कैंपस, दोपहर। सिया बैठी है कैफेटेरिया के एक कोने में, किताब खोले लेकिन नजरें खोई हुई हैं। प्रिया पास आकर, मैडम क्या तुम किताब से शादी करने वाली हो या दुनिया में और भी लोग हैं? सिया हंसते हुए, कुछ लोग हैं पर वो पढ़ने नहीं देते। कबीर दूर से सिया को देखता है, मुस्कुराता है। शंकर और प्रिया आपस में मजाक कर रहे हैं। शंकर, चलो जंगल सफारी पर चलते हैं वीकेंड में, वैसे भी बोर्डम मार देगा। प्रिया मस्ती में, लेट्स डू समथिंग फन टुडे, थोड़ा थ्रिल होना चाहिए लाइफ में। तनुजा अपनी गैंग के साथ विस्पर करती है। तनुजा, शाह को थोड़ा कॉलेज वेलकम दे ही देते हैं। अकेले जंगल में थोड़ी देर का टास्क, मजा आएगा। और फ्रेंड्स लाफ सॉफ्टली। कॉलेज हॉस्टल, एवन टाइम 6 PM। प्रिया, सिया और बाकी फ्रेंड्स, मीशा, शंकर, कबीर और तनुजा एक हल्की टपकती बारिश वाली शाम को हॉस्टल कॉमन एरिया में सर्कल में बैठे हैं। बीच में एक पुरानी विस्की बॉटल रखी गई है। तनुजा शरारत से, लेट्स प्ले समथिंग वाइल्ड, लेट्स स्पिन द बॉटल, लेकिन डेयर होगा थोड़ा डेंजरस। मीशा हंसते हुए, बस कॉलेज से निकाले ना जाए। तनुजा, रिलैक्स, जस्ट फॉर फन, डेयर वही करेंगे जो जंगल गेम में होता है। बॉटल घूमती है, रुकती है शंकर की तरफ। कबीर, चले भैया अपनी एक्टिंग स्किल्स दिखाओ, प्रिया को प्रपोज करो। सब हंसते हैं। शंकर ऑकवर्डली लाइन मारता है। बॉटल फिर घूमती है, अब मीशा पर। उसे डेयर मिलता है, हॉस्टल की छत से एक पुराना क्लॉथ लेकर आना। वो चली जाती है, फिर बॉटल घूमती है, धीरे धीरे रुकती है, और अब की बार निशाना बनता है सिया। तनुजा मुस्कुराते हुए, परफेक्ट, तुम्हारे लिए डेयर है, जंगल के पहले मोड़ तक जाओ और वहां एक रेड रिबन बांधाओ। सिया कंफ्यूज्ड, वहां क्यों? कबीर लाइटली, वो पार्ट हॉन्टेड माना जाता है, देखते हैं तुम कितनी डेयरिंग हो। प्रिया हंसते हुए, अगर डर लग रहा है तो बोल दो, हम कुछ और दे देंगे। शाह साहस दिखाते हुए, ओके अलगो, सीन दो। जंगल पार्ट, नाइट। सिया अकेली जंगल की ओर बढ़ती है। रास्ता अंधेरा है, बस उसके फोन की लाइट टिमटिमा रही है। टहनियां टूटने की आवाज, हवा में अजीब सी सरसराहट। वो एक पुराने पेड़ के पास पहुंचती है और झुककर रिबन निकालने लगती है। तभी एक जली हुई लड़की की परछाई झाड़ियों के पीछे से दिखती है। सिया के होश उड़ जाते हैं। वो चिल्लाती है, पीछे हटती है। एक शैडो तेजी से आता है, सिया का हाथ पकड़कर पीछे खींचता है। अर्जुन, पागल हो क्या? यहां क्या कर रही हो? सिया, तुम यहां कैसे? तुम हर बार वहां होते हो जहां मुझे जरूरत होती है। अर्जुन, तुम्हें नहीं समझना चाहिए ये सब, जंगल गेम कोई मजाक नहीं है। सिया गुस्से और जिज्ञासा से, क्यों अर्जुन, तुम कौन हो? हर बार मुझे बचाते हो और फिर दूर भागते हो। अर्जुन धीरे से, तुम वो सवाल पूछ रही हो जिसके जवाब डरावने हैं। अचानक वो भूतिया लड़की की परछाई फिर दिखती है। सिया डर के मारे अर्जुन से चिपक जाती है, पर अर्जुन उसकी ओर घूरता है, जैसे किसी अनदेखी ताकत से सामना कर रहा हो। अर्जुन की जीप एक विशाल लोहे के गेट के अंदर घुसती है। मकान पुराना, भव्य पर रहस्यमय। चारों ओर घना जंगल और पहाड़, हवाओं में जैसे फुसफुसाहटें हो रही हों। मेड धीमी आवाज में, आप फिर से जंगल से? अर्जुन, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो नीचे बेसमेंट में जाता है, एक संदूक खोलता है, अंदर स्कोच्ड डायरी, लाल रिबन और एक अधजली तस्वीर। अर्जुन धीरे, अन्वेषा तुम वापस आ गई हो क्या? तभी भारी कदमों की आवाज। देवराज सिंघनिया, अर्जुन के पिता, प्रवेश करते हैं। सफेद बाल, भारी चाल, आंखों में गहराई और छिपा हुआ डर। देवराज, उस लड़की से दूर रहो अर्जुन, ये वही दोहराव है जो 18 साल पहले हुआ था। अर्जुन, इस बार मैं चुप नहीं रहूंगा। देवराज धीरे से, हमारे खून में छुपे सच अगर बाहर निकले तो सिर्फ मौत ही बचेगी, और अगर सिया आगे बढ़ी तो अंत बहुत दर्दनाक होगा। कैमरा एक पुरानी तस्वीर पर जूम करता है। एक लड़की जिसके चेहरे पर आग के निशान हैं, आंखों से लाल धुआं निकल रहा है। एक कैंडल की लौ खुद ब खुद बुझ जाती है। नैरेटर वॉइस ओवर, कभी कभी कुछ कहानियां अधूरी नहीं होती, बस दोहराई जाती है। और इस बार वो कहानी सिया से शुरू होने वाली है।